हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हिंदी ट्रांसलेटर की एक और जॉब वैकेंसी आई है। तो आज के वीडियो में मैं इसी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा ये पोस्ट है, यानी कनिष्ठ अधीक्षक राजभाषा का पोस्ट है। कहाँ पे ये पोस्ट है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी आईआईटी रुड़की में ये पोस्ट आई है। तो चलिए इससे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं, जिससे आप यह तय कर सकें कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, या फिर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो चलिए इससे रिलेटेड डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? कुल पद है इसमें एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा एक पोस्ट है इसमें। इसके लिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है? तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी प्रिसीडेड बाय ए बैचलर्स डिग्री विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। तो आपका पीजी होना चाहिए हिंदी में और बैचलर डिग्री में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो बैचलर्स डिग्री विद हिंदी एज वन कंपलसरी सब्जेक्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने बैचलर डिग्री में हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है आपका इंग्लिश एज एन एसेंशियल सब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ 10+2 एंड देयर आफ्टर बैचलर्स डिग्री विद हिंदी एज द मेन सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो मतलब इंग्लिश आपने 10+2 पे पढ़ा हुआ होना चाहिए और बैचलर डिग्री में हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका 3 years का ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए। आगे बात करते हैं सैलरी की। तो ये लेवल 6 का पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है और ये आपका पे मैट्रिक्स होने वाला है 35,400 से 1,12,400 और इसमें एज लिमिट है आपका 18 to 32 ईयर्स। बाकी एज रिलैक्सेशन जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल होता है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसका अभी एडवर्टीजमेंट में नहीं दिया हुआ है, तो ये नोटिफाई किया जाएगा। तो आपको अपडेट्स के लिए इस वाले वेबसाइट पे विजिट करना होगा। जब भी एग्जामिनेशन डेट या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो इसी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी। कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन पीरियड क्या है? तो ये 28 फेब से ही स्टार्ट है और ये 7 अप्रैल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये आपका यूआरएल है जहां पे जाके रिक्रूटमेंट पोर्टल है ये आईआईटी रुड़की का, यहाँ से जाके आप अकाउंट बना के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 500 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन और आईआईटी रुड़की के जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कोई भी फी नहीं है। आगे चलते सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी बेस्ड ऑन रिटन और स्किल एग्जामिनेशन। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है टायर 1 जिसमें एमसीक्यू रहेंगे और आपका स्किल एग्जामिनेशन टायर 2 जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। आगे हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्कीम ऑफ टायर 1 रिटन एग्जामिनेशन। तो टीयर 1 लिखित परीक्षा की योजना क्या होगी। तो ये एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। ये आपका ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है। जो भी अपडेट आएगी मैं समय समय पे आपको नोटिफाई करता रहूंगा। तो इसमें सेक्शन 1 में 50 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जीके और करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो पिछली बार का एग्जाम हुआ था जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा के लिए आईआईटी रुड़की के द्वारा ही लिया गया था ये एग्जाम, उसके बेसिस पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। इस बार अगर उनके द्वारा कोई पैटर्न में चेंजेस किए जाते हैं तो मैं आपको जैसे ही उनके वेबसाइट पे अवेलेबल होगा इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी फिलहाल अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको बेस बना के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप बात करें सेक्शन 2 की, टीयर 1 की हम लोग बात करें जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो रहते हैं। सेक्शन 2 में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, जिसमें आपको कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी से आपका जो ट्रेडिशनल पार्ट्स हो गए जैसे पर्यायवाची शब्द, समास हो गए, विलोम शब्द हो गया, संधि विच्छेद हो गया और भी इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा आपका राजभाषा अधिनियम से प्रश्न हो सकता है, हिंदी भाषा और साहित्य से भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो ये सब मिला के आपके टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं हिंदी से। और ट्रांसलेशन का 10 क्वेश्चन होने वाला है, ट्रांसलेशन का भी एमसीक्यू ही रहेगा,
आपको किसी वर्ड का ट्रांसलेशन पूछा जाएगा या फिर किसी फ्रेज का ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, या तो इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में। तो ये भी एमसीक्यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन रहने वाला है, टोटल 100 क्वेश्चंस। ये आपका ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। अब बात करते हैं टीयर 2 परीक्षा, जो कि आपका एक स्किल टेस्ट होता है। अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि ये एग्जाम क्वालिफाइंग होगा या इसके भी मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अगर इस तरह की कोई भी जानकारी वेबसाइट पे उपलब्ध कराई जाती है तो मैं आपको नोटिफाई करा दूंगा। तो देख लेते हैं टीयर 2 परीक्षा में क्या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट टू टेस्ट टाइपिंग इफिशिएंसी एंड क्वालिटी। तो कोई इसमें पैराग्राफ या कोई कंटेंट दिया रहेगा जिसे देख के आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। उसके अलावा इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको किसी पैसेज का करना होगा। इसके अलावा एसे राइटिंग इन हिंदी फॉर टेस्टिंग ड्राफ्टिंग या राइटिंग स्किल्स। तो इसमें एक तो आपका टाइपिंग का प्रश्न हो गया 20 नंबर का, जिसमें आपको कोई भी कंटेंट पैसेज या कुछ भी दिया रहेगा जिसको आपको देख के हिंदी में टाइप करना रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके ट्रांसलेशन के, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा एसे राइटिंग का हिंदी में, जिसको आपको टाइप ही करना रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको टाइप ही करने रहेंगे कंप्यूटर पे। तो ये पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और जो भी आपको ट्रांसलेशन या एसे के प्रश्न आएंगे उसको आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना होगा। इंग्लिश या हिंदी जैसा भी प्रश्न रहेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना होगा। तो इसमें आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हिंदी टाइपिंग सीख लीजिए, क्योंकि जितने भी बैंकिंग के एग्जाम हो गए या फिर इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी राजभाषा अधिकारी या इससे रिलेटेड पोस्ट आते हैं, उसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आपको कंप्यूटर पे टाइप करके ही आंसर उसका देना होगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग हिंदी टाइपिंग सीख लें, तो आपके लिए अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपका उपयोगी होगा। तो ये था आपका एग्जाम से रिलेटेड कि किस किस तरह के प्रश्न आएंगे और क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। अब आते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड टू एनी कैंपस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एक तो आपका मेन कैंपस हो गया आईआईटी रुड़की का, उसके अलावा सहारनपुर कैंपस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेंटर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बीइंग अदर थिंग्स आर इक्वल द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट मेंशन्ड बिलोंगिंग टू द रीजन अराउंड रुड़की एंड सहारनपुर विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो जो लोग भी रुड़की और सहारनपुर एरिया से हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट्स का मार्क्स बिल्कुल इक्वल हो गया है तो प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जो रुड़की और सहारनपुर एरिया से बिलोंग करते हैं और उनके पास उस एरिया का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स था जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये तय करना है कि आप एलिजिबल है या नहीं इस पोस्ट के लिए, और अगर आप एलिजिबल है तो आप इंटरेस्टेड है कि नहीं इस पोस्ट के लिए, और अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड भी है, तो आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अनुवादक के तौर पे कार्य करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी लोग एलिजिबल हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाएं, अप्लाई करें। माना कि वैकेंसी एक ही है, लेकिन आपको परीक्षा का अनुभव मिलेगा और इससे आपकी तैयारी सुदृढ़ होगी, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको एक बेहतरीन संस्थान में जॉब करने का अवसर मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी अगर कोई भी ट्रांसलेटर पोस्ट की जॉब आती है तो मैं आपको समय समय पे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको जानकारी देते रहूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।